वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 ले रहे हैं। क्वेश्चन है CrH2O6 Cl3 एटॉमिक नंबर गिवन है 24 हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 बोर मैग्नेट्रॉन। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम ऑफ कॉम्प्लेक्स एज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया है तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। क्रोमियम का मान लो x, वाटर का 0 होता है चार्ज, 6 है तो 6 इंटू 0 0 रहेगा। क्लोरीन का -1 होता है, 3 है तो -1 इंटू 3 -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू +3 आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +3 होगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्गन 3d5 4s1 होगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्रोमियम पे चार्ज 3+ है, एक S से निकलेगा 2D से निकलेगा, तो ऑर्गन 3d3 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 लिगेंड है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग होता है T2G नीचे Eg ऊपर। ये T2G होता है, ये Eg होता है। T2G में होता है dxy dyz एंड dxz। इसमें होता है dx² - y² एंड dz²। ठीक है, तो अब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसमें जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो नीचे वाले की पेयरिंग होगी तब ऊपर, और वीक फील्ड होगा तो 3 इसमें, एक एक इसमें 5। तो इसमें कोई भी हो स्ट्रॉन्ग या वीक 3 इलेक्ट्रॉन के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका n की वैल्यू 3 होना चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 और dxy1 dyz1 dxz1 बी पार्ट करेक्ट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में, ऐसे ही सॉल्व हो जाता। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है, फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का √n इंटू n+2। वैसे आंसर आ गया पहले ही। मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 दिया है, तो √n इंटू n+2 के इक्वल होगा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 15। n इंटू n+2 मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। 3 इंटू 5 15 होता है, 3 इंटू 3 + 2 15। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, लेकिन वो तीनों कहाँ कहाँ होगा इससे हमें आंसर पता नहीं चलेगा, उसके लिए हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब n-1d किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये पूछा गया हमें। ठीक है, एज वेल एज डायमैग्नेटिक, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है इन बिहेवियर। इनर ऑर्बिटल एक उसमें था, आउटर ऑर्बिटल, इसमें इनर ऑर्बिटल है। पिछले वीडियो में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ऐसे ही पूछा गया था। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब n-1d पार्टिसिपेट करेगा, डायमैग्नेटिक मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो सेम उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, एमंग NiCO4 NiCN4 2 NiCl4 2 द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल एटम आर रेस्पेक्टिवली। निकल का एटॉमिक नंबर दिया है 28। तो फर्स्ट में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज, तो निकल का भी चार्ज 0 होगा। तो निकल का कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 3d8 4s2। और कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कर देगा। तो 3D में पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 हो गया, तो पेयरिंग करेंगे 2 4 6 8। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब इसी में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इसको D में दे देगा। 4p टोटल लिगेंड 4 है, तो 3 खाली ऑर्बिटल चाहिए, एक s का 3 p का, तो sp3 हो गया। sp3 ABC में है, D पार्ट ऐसे ही हमारा निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है NiCN4 2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का होगा, मान लेते हैं x यहाँ पे, साइनाइड का -1 है, 4 होता है, तो -4 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू -4 + 2 आ जाएगा। तो निकल 2+ का मतलब क्या है, ऑर्गन 3d8, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। अब 3d8 8 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1 2 3 4 5, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा 6, 2 इसमें 8। तो 3d का एक ऑर्बिटल खाली है, 4s का भी खाली हो पहले से ही है, क्योंकि 2+ चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक d का एक s का, 4 ही लिगेंड है, तो p का 2 आ जाएगा, dsp2। तो
तो DsP2 दोनों में है, ये भी कैंसिल। अब NiCl4 2 माइनस का निकालेंगे तो इसमें भी निकल का ऑक्सीडेशन एसिड 2+ होगा तो ऑर्गन 3D8 आ जाएगा। ठीक है, अब Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए पेयरिंग नहीं होगा। सिंपल जो है पॉली और हुंड रूल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग होगा 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है 4s 4p। अब लिगेंड हमारे पास इसमें भी 4 है तो एक s आ जाएगा, 3p आ जाएगा, sp3। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है। साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्यूडो हैलाइड आयन है। साइनाइड जो स्यूडो हैलाइड आयन्स है दैट इज साइनाइड आर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि इसकी टेंडेंसी लोन पेयर देने की सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरीज निगेटिव चार्ज, तो हेलाइड पे भी होता है, वीक होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है स्यूडो हेलाइड के कारण। ठीक है, जिसके कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास। कंसिडरिंग H2O वीक फील्ड लिगेंड, H2O को बोला है वीक फील्ड लिगेंड है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन MnH2O होल 6 2+। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो Mn का, मान लेते हैं x, वाटर न्यूट्रल होता है, 6 × 0 0 हो जाएगा +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है तो ऑर्गन 3d5 4s2। ठीक है, अब 2+ है Mn पे तो क्या होगा, S से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऑर्गन 3d5, D में 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा इसका। 81 है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, इतना ये भी सिमिलर है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड लेके इसको भी सॉल्व करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन आर रेस्पेक्टिवली 25 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। एटॉमिक नंबर दिया है और लिगेंड देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पैरामैग्नेटिक हमारा वही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो 0 है तो Cr का कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 3d5 4s1। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर, ये टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन को D में रखेंगे तो 3 ऑर्बिटल में 2 2 जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो डायमैग्नेटिक होगा, आंसर नहीं हुआ। Fe का कन्फिग्रेशन होता है, ये भी न्यूट्रल होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो चार्ज क्या होगा इसका 0, तो आयरन का x + 0 = 0 0, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है तो 3d6 4s2। सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भी पेयर्ड होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3 ऑर्बिटल में ये, 1 ऑर्बिटल में ये, 3 ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये भी डायमैग्नेटिक। FeCN होल 6 4-, तो ऑक्सीडेशन नंबर x - 6 - 4 +2 चार्ज हो गया, x का वैल्यू +2 मतलब +2 चार्ज, तो ऑर्गन 3d6 4s0 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 3 ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी आंसर नहीं होगा। डी पार्ट में देखोगे तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, x + 0 = +3, तो x की वैल्यू +3 है। Cr का कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 3d5 4s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक s से 2 d से, तो ऑर्गन 3d3 बच जाएगा। ठीक है, अब NH3 Cr3+ में वीक फील्ड लिगेंड है, वैसे भी D3 में हमने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 4 ऐसे ही लिख देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैसे भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग भी करोगे तो एक अनपेयर्ड बचेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो डी पार्ट आंसर होगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। सिमिलर क्वेश्चन 83 कर लेंगे। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो पैरामैग्नेटिज्म करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन सा पैरामैग्नेटिज्म होगा और किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखना है। फ्लोराइड वीक फील्ड, क्लोराइड वीक फील्ड, साइनाइड और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो अब देखो वीक फील्ड वाला ही आंसर होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो पेयरिंग कर देता है। 84
Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X फ्लोरीन का -1 होता है, 6 है तो -6 इक्वल्स टू -3, तो X की वैल्यू +3 होगी। तो Fe का ऑर्गन 3d6 4s2 होता है, 2 निकालेंगे तो ऑर्गन 3d5, ठीक है। 3d5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, 4 5 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हमारा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। निकल, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्लोरीन का -1 होता है, 4 है तो -4 इक्वल्स टू -2, तो ये भी +2 हो गया। निकल 2+ का कन्फिग्रेशन हमने देखा है, ऑर्गन 3d6 आता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड है, और हमारे पास 3d8 होता है, एटॉमिक नंबर 28 है ना, 3d8 4s2, तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, यही आंसर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स इतना इज, सिमिलरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्रोमियम का X मान लो, अमोनिया का 0 होता है, ब्रोमीन का -3 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू +3। क्रोमियम है 24, तो ऑर्गन 3d5 4s1, 3+ है चार्ज, तो 3 निकालो, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो ऑर्गन 3d3, 3d3 का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें भी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, तो ये भी हो जाना चाहिए आपसे, सिमिलर क्वेश्चन है, पहले भी देखा था। 87 में भी स्ट्रक्चर पूछा है, ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d2 अगर कन्फिग्रेशन होगा, या d2sp3 होगा, दोनों ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब sp3 अगर आएगा तो ये आंसर होगा, स्क्वायर प्लेनर मतलब dsp2 आएगा तो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स यूज टू एंटी कैंसर एजेंट, सिस्प्लेटिन, और सिस्प्लेटिन कौन है, बी पार्ट, तो बी पार्ट होगा। 89 का सी है, कंसिडर टू बी एन एंटी कैंसर स्पीसीज, सिस्प्लेटिन देखो कौन सा है, ये है सिस फॉर्म में, सी पार्ट करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन कर दिए इस चैप्टर के, और कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं जो सिमिलर टाइप हैं, तो आज के असाइनमेंट में आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।